आज के युग में लोग अक्सर सोचते हैं कि जब तक उनके पास खर्च करने के लिए समय और पैसा है, वे कहीं भी यात्रा कर सकते हैं। घूमने वाले लोग क्षितिज का विस्तार करते हैं और उन स्थानों की यात्रा करते हैं जिनके बारे में वे कम जानते हैं। विदेशी और साहसिक छुट्टियों की तलाश कर रहे लोगों के बीच आइसलैंड काफ़ी लोकप्रिय होते हैं, जो कि वहाँ पर वह यात्रा करना चाहते हैं। लेकिन उनकी खूबसूरती के पीछे एक बड़ा खतरा रहता है, क्योंकि वहाँ पर ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो कि जानलेवा होती हैं। तो दोस्तों, आज हम ऐसे कुछ द्वीपों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही खतरनाक हैं। तो दोस्तों, एक है इजू द्वीप, जो कि जापान में आता है। तो इजू आइलैंड ज्वालामुखी बेल्ट में ज्वालामुखी द्वीपों का एक समूह है, जो उत्तर से दक्षिण तक 280 मील तक फैला हुआ है। इसमें सल्फर की दुर्गंध को टाला नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो लोग वहां पर रहते हैं उन्हें वास्तव में सन 2000 में या 1953 में उन्हें वहां से खाली कर दिया गया था, क्योंकि गैस का स्तर इतना ऊंचा था जो कि छत के माध्यम से गुजर रही थी। उन्हें 5 साल बाद वापस जाने की अनुमति दी गई थी। लेकिन दोस्तों, इस द्वीप पर हर वक्त मास्क पहनना जरूरी माना जाता है। दोस्तों, उसके बाद आता है सवा नीदरलैंड। लेसर एल्टियस श्रृंखला में केरी गई द्वीप नीदरलैंड की एक विशेष नगर पालिका है। यदि आप कभी यात्रा करने चाहें तो यह सुनिश्चित करें कि यह सर्दियों के दौरान हो। यह 1851 के बाद से पृथ्वी पर किसी भी अन्य स्थान की तुलना में अधिक बड़े तूफानों से प्रभावित हुआ है। कैरिबियन तूफान नेटवर्क के अनुसार 2010 तक द्वीप से कुल 64 गंभीर तूफान गुजरे। यह लगभग हर 3 साल में एक बार जरूर होता है। दोस्तों, उसके बाद आता है ग्रूइनार्ड द्वीप, स्कॉटलैंड। यह छोटा अंडाकार आकार का स्कॉटिश द्वीप केवल 1.2 मील लंबा और आधा मील चौड़ा है। लेकिन यह आइलैंड सबसे खतरनाक स्थानों में से एक है। इस ब्रिटिश एंथ्रैक्स द्वीप पर कोई नहीं बसा है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जैविक युद्ध के लिए परीक्षण स्थल हुआ करता था। यह इतना दूषित था कि इसे आधी सदी तक उपयोग से बाहर माना गया। एंथ्रैक्स के बीजाणु मिट्टी में ही बसे रहते हैं। दोस्तों, उसके बाद आता है रामरी द्वीप, जो कि बर्मा में स्थित है। रामरी द्वीप हजारों खारे पानी के मगरमच्छों का घर है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सरीसृप शिकारी है। इसका वजन लगभग 2000 पाउंड हो सकता है, और यहाँ तक कि एक छोटा सा भी मगरमच्छ एक बड़े इंसान को खा सकता है। ये मगरमच्छ न केवल घातक हैं बल्कि आक्रमण भी करते हैं, और इनके क्षेत्र में जाने पर ये लोगों पर हमला कर देते हैं। तो दोस्तों, मगरमच्छ के हमले में रिकॉर्ड तोड़ सबसे ज्यादा मौतें रामरी द्वीप पर हुई थी। रामरी द्वीप के बारे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जिसे आप वहां पर देख सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों स्नेक आइलैंड, जो कि ब्राजील में स्थित है। जानवर द्वारा शासित एक द्वीप है। दोस्तों, स्नेक आइलैंड के नाम से मशहूर यह दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से हजारों गोल्डन लॉस हेड वाइपर का घर है। ब्राजीलियाई नौसेना ने द्वीप से सभी नागरों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो साओ पाउलो के तट से सिर्फ 20 मील दूर है। यहाँ पर प्रति 3 वर्ग फीट में 1 से 5 सांप होते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद आता है उत्तरी सेंटिनल द्वीप, अंडमान द्वीप समूह। घने जंगलों वाले यह द्वीप सेंटिनीज नामक स्वदेशी लोगों के एक समूह का घर है। माना जाता है कि बाहरी दुनिया के साथ किसी भी संपर्क को अस्वीकार करने के बाद मूल निवासी आधुनिक सभ्यता से अछूते रहने वाले अंतिम लोगों में से है, और वे अजनबियों से अच्छा व्यवहार नहीं करते। वे द्वीप के पास आने वाले किसी भी व्यक्ति पर हमला करने के लिए तैयार हैं, और ऐसा उन्होंने कई बार किया है। उसके बाद आता है फरालोन द्वीप, सैन फ्रांसिस्को से लगभग 25 मील पश्चिम में द्वीपों और समुद्री ढेरों का समूह लोगों की पहुंच से दूर है। हालांकि दक्षिणी पूर्व फर्मलोन द्वीप में एक फील्ड अनुसंधान स्टेशन है, जहां कुछ संरक्षण वैज्ञानिक काम करते हैं। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार 1946 और 1970 के बीच 47,800 से अधिक ड्रम और निम्न स्तर के रेडियोधर्मी कचरे के अन्य कंटेनरों को सैन फ्रांसिस्को के पश्चिमी में समुद्र तल में फेंक दिया गया था। कंटेनरों का सटीक स्थान और पर्यावरण के लिए संभावित खतरा अज्ञात है। दोस्तों, उसके बाद आता कोमोरोस। बहुत ही कम लोग कोमोरोस जाते हैं। कहा जाता है कि द्वीप मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों से संक्रमित है। विश्व यात्रा गाइड के अनुसार वहां बहुत से लोग मास्क पहनते हैं और सभी पानी को संभावित रूप से दूषित मानते हैं। पीने, दांत साफ करने या बर्फ बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पानी को पहले उबाला जाता है, फिर कीटाणु रहित किया जाता है। तो दोस्तों, यह शहर मलेरिया से संक्रमित माना जाता है। तो उसके बाद आता है बिकनी एटोल, मार्शल द्वीप। हालांकि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और अक्सर
पर्यटक यहाँ आते हैं। बिकनी एटोल एक बेहद ही खतरनाक जगह है। यहाँ 1946 और 1958 के बीच परमाणु हथियार परीक्षण का स्थल था। दोस्तों फिर बाद में 1987 में कई लोग वापस लौट आए, लेकिन यह अभी भी सुरक्षित नहीं था। भोजन और पौधे अभी भी दूषित थे। मूल निवासी वापस लौटने से इनकार करते हैं और स्थानीय उपज खाने की दृढ़ता से हतोत्साहित किया जाता है। बिकनी एटोल के पश्चिमी में एनिवेटा की स्थिति है, जहाँ रेडियोधर्मी मिट्टी और मलबे को जमा करने के लिए एक कंक्रीट या गुम्बद रखा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी नियंत्रण में आने वाले सभी निवासियों को खाली कर लिया गया। 1948 और 1995 के बीच 43 परमाणु परीक्षण किए गए और उच्च प्रदूषण और रेडियोधर्मिता के कारण अधिकांश एटोल मानव निवास के लिए उपयुक्त नहीं रहा, क्योंकि इसे 2027 तक किराएदारी के लिए सुरक्षित होने का अनुमान माना जाता है। तो दोस्तों उसके बाद आता है रियूनियन द्वीप, हिंद महासागर। रियूनियन द्वीप दुनिया में सार्क हमलों की सबसे अधिक घटनाओं में से एक है। पिछले 3 वर्षों में 12 से अधिक हमले देखे गए हैं। सरकार ने समुद्र तट पर जाने वाली सुरक्षा की उम्मीद में तैराकी, बॉडी बोर्डिंग और सर्फिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो दोस्तों उसके बाद आती है ऑस्ट्रेलिया। इस द्वीप महाद्वीप में किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक जहरीली सांप हैं, शार्क और घातक मकड़ियाँ भी हैं। यहाँ बहुत सारे खारे पानी के मगरमच्छ भी रहते हैं और उनके पास किसी भी प्रजाति के मुकाबले सबसे शक्तिशाली दंश होता है। इस द्वीप पर ऑक्टोपस भी पाए जाते हैं, क्योंकि इसका जहर अत्यधिक जहरीला होता है। इसके काटने पर कुछ ही मिनटों में आदमी मर जाता है, जिसकी वजह से हृदय गति रुक जाती है और उसकी वजह से मनुष्य की मौत हो जाती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा दुनिया की कुछ खतरनाक द्वीपों के बारे में। दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।